नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो यूनिट आपकी फोर्थ है वो स्टडी करा रही थी। इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। इसमें मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस बता दिए थे। आज हम चौथा पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। इस कंडक्टेंस के मेजरमेंट का क्या यूज है हम वो स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने पहला पढ़ लिया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे निकाला था हमने, क्योंकि आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, अल्फा जो होता है वो होता है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव। इस इक्वेशंस का यूज करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। दूसरा हमने पढ़ा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW को हमने कैलकुलेट किया था H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। और ये जो कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट की थी ये हमने लैम्बडा का यूज करते हुए कैलकुलेट की थी। लैम्बडा जो हमारा होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। इस C को हमने यहां भेजा था, इस लैम्बडा को यहां लेके आए थे और हमने कहा था कि वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा मीन्स बहुत कम आयनाइज्ड होता है, तो लैम्बडा इन्फिनिटिव की फॉर्म में हम इस लैम्बडा वी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब का यूज करते हुए हमने आयनिक प्रोडक्ट निकाला था वाटर का। थर्ड यूज पढ़ा था हमने किसी भी स्पाइनली सोल्यूबल सोल्ट की सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेशन। सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेशन। इसमें भी हमने यही कहा था स्पाइनली सोल्यूबल है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे होगा, उसका बहुत ही कम आयनाइज जो आयंस हैं वो डिसोल्व होंगे और जो डिसोल्व होंगे वो ही आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो वहां पे भी हमें लैम्बडा इन्फिनिटिव मिल गई थी और जो लैम्बडा इन्फिनिटिव होती है वो ही वी होती है। उसका यूज करते हुए हम वही यहाँ पे भी कंसंट्रेशन जो है वो इनकी सोलिबिलिटी होगी, C की वैल्यू कैलकुलेट की थी और ये C की वैल्यू उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की थी कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटिव। लैम्बडा इन्फिनिटिव कार्लोस लॉ यूज किया था, कप्पा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। और इस कप्पा में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कप्पा हम जो सोल्ट के कारण जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या होगी, उस टोटल सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस माइनस में वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इनको माइनस कर देंगे तो ये जो कंडक्टेंस है ये उस सोल्ट के कारण कंडक्टेंस होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इनका यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशंस, और जो कंसंट्रेशन होती है वही उसकी सोलिबिलिटी होती है और इस कंसंट्रेशंस का स्क्वायर करके हम क्या निकाल सकते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 यूजेस मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। आज हम चौथा यूज पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट।
चौथी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से उसकी रिएक्शन कराना, और हम किसकी कराएंगे? सोल्ट की रिएक्शन कराएंगे। क्या कहा? सोल्ट। सोल्ट किससे बनता है? एसिड प्लस बेस से बनता है। ये जो सोल्ट है, जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये एसिड और बेस में टूट जाता है, और ये वैसे ही टूटता है जिस एसिड, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा, तब तो ये जब इसको वाटर हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराई जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही एसिड में टूटेगा और स्ट्रॉन्ग ही बेस में टूटेगा। लेकिन यदि ये जो सोल्ट है, ये कोई भी, जैसे मान लो एसिड जो है वो वीक एसिड था और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एसिड कौन सा होगा? जब इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वीक एसिड होगा। मीन्स ये जिस सोल्ट जो है, जब सोल्ट का वाटर हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ये सोल्ट जिस एसिड और बेस से मिलके बना हुआ होता है, उसी एसिड और बेस में टूट जाता है। ये स्ट्रॉन्ग से बनके मिलता है, बना हुआ होता है, तो जब ये टूटता है तो स्ट्रॉन्ग में टूटता है। ये वीक और स्ट्रॉन्ग से बनता है, तो जब ये टूटता है तो वीक और स्ट्रॉन्ग में टूटता है। अब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है? जब 1 ग्राम मॉलिक्यूल सोल्ट के कितने पार्ट में टूटे हैं, वो उसका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मैंने क्या कहा? 1 ग्राम सोल्ट के कितना पार्ट है जो कि किसमें टूटा है? एसिड और बेस में कन्वर्ट हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये वैसा ही होता है जैसा हमने और इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ा है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसको हम ये भी कह सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है इसलिए इसको हाइड्रोलाइसिस कहा गया है, वरना आप इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हो, एक ही बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट जो आयन की फॉर्म में टूटता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट जो कि आयंस की फॉर्म में टूटता है, क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है कि सोल्ट के 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट जो कि वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज होता है, क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। हमने माना कि कोई सोल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। एक सोल्ट है BA, ये सोल्ट जो है ये मिलके बना हुआ होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो जब ये टूटेगा, मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगी वाटर के साथ, तो ये टूटेगा तो ये वीक बेस की फॉर्म में टूटेगा प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमें पता है कि वीक बेस होगा मींस वो आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, ये BOH बनाएगा प्लस में A प्लस में A माइनस H प्लस में, इस फॉर्म में टूटेगा। रिएक्शन कैसे हो रही है? ये सोल्ट भी आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, B प्लस में A माइनस, किसके साथ? वाटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि वाटर जो है वो क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयनाइजेशन कम होगा, तो H2O की फॉर्म में ज्यादा मिलेंगे पार्टिकल्स। क्या बनेगा? ये
वीक बेस से मिलके बना होता है, तो ये तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही रहेंगे, BOH प्लस में A माइनस प्लस H प्लस। इस A माइनस से ये A माइनस कैंसिल आउट हो गया भाई, A माइनस रिएक्टेंट की फॉर्म में भी था और A माइनस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी था। मींस कंडक्टेंस में इस A माइनस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये पहले भी उतना ही पार्टिसिपेट कर रही थी और बाद में भी उतना ही, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, भी क्या चेंजेस आ रहा है, B प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, BOH प्लस में H प्लस फॉर्म कर रहा है, यही बन रही है रिएक्शंस। अब मैंने ये कहा कि सोल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है वो मैंने H से डिनोट किया है। मींस सोल्ट जो है वो H पार्टिकल्स टूट जाते हैं, सोल्ट के H पार्टिकल्स टूट गए तो BOH के कितने बनेंगे, H पार्टिकल्स, इस H प्लस के भी कितने बनेंगे, H पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, और इसके कितने रह गए, 1 माइनस H पार्टिकल्स। कितने रह गए, 1 माइनस H पार्टिकल्स ही रह गए एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो अब इस सॉल्यूशंस में जो कंडक्टेंस है, इस सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है वो किस किस के कारण है, कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इन आयंस, मींस जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हुए वो आयंस बच रहे हैं जो कि आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो हाइड्रोलाइज्ड हो गए उसमें H प्लस आयन की फॉर्म में जो बच रहे हैं उनकी कंडक्टेंस के ऊपर अब ये डिपेंड करता है। मींस हमारी जो कंडक्टेंस होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्बडा, वो निकल के आएगी 1 माइनस H लैम्बडा BA प्लस H लैम्बडा H प्लस, H लैम्बडा H प्लस इनके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, या कहें कि ये आपका जो एसिड बना है AH उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखो ये जो सोल्ट था ये वीक, मींस इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो इसमें इस एसिड की कंसंट्रेशन भी बहुत कम होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे होंगी। तो ये तो हम किससे निकाल लेते हैं, लैम्बडा AH की वैल्यू तो इनफाइनाइट करके कार्लोस लॉ से कैलकुलेट कर लिया जाता है। कार्लोस लॉ क्या कहता है, इनफाइनाइट पे नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस प्लस में पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस। तो ये तो हमें कहां से मिल गई, कार्लोस लॉ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें ये पता हो और उस सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस तो हम कंडक्टोमेट्री से कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो ये तो हमें मिल गई, लेकिन ये नहीं मिली। इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा मिला देते हैं, इस वीक एसिड की बेस की क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। क्या कर दिया जाता है, वीक बेस की क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है। जैसे ही मैं इस वीक बेस की इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी ऐड करूंगी तो ली चैटली प्रिंसिपल की से ये जो इक्विलिब्रियम है ये इस साइड मूव होगा। मींस अब इसमें जितनी भी कंडक्टेंस आएगी वो किसके कारण आएगी, इस अनहाइड्रोलाइज्ड सोल्ट के कारण आएगी, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये इस लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा मींस इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगी। तो अब ये मान लिया जाता है कि जो भी कंडक्टेंस आती है, कब, जब उसमें हम वीक बेस ऐड कर देते हैं तब
तो जो कंडक्टेंस आएगी वो किसकी आएगी, इस अनहाइड्रोलाइसिस सोल्ट की कंडक्टेंस आएगी। मीन्स तब ये वहां से हम इस सोल्ट की कंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये किसकी है, उस पूरे सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस है जिसमें अनहाइड्रोलाइज्ड सोल्ट भी प्रेजेंट था और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड बना था ये भी प्रेजेंट है। क्लियर? इससे हम H की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगी H की वैल्यू, इसको खोलो, लैम्बडा इक्वल टू, इसको खोलो, लैम्बडा बी ए माइनस एच लैम्बडा बी ए प्लस एच लैम्बडा एच ए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, H की। तो H को तो इस साइड रखो, बाकी पोर्शन को इधर भेज दो। मीन्स लैम्बडा माइनस लैम्बडा बी ए, ये किसके इक्वल हो गया, मैं H कॉमन ले लिया और इस इक्वेशंस को बाद में लिख दूं और पहले प्लस वाली को लिखूं एच ए माइनस एच बी ए। क्या आएगा, H की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। H इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बी ए अपॉन लैम्बडा एच ए माइनस लैम्बडा बी ए। इस वैल्यू से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्ट का। इस वैल्यू से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट कर सकते हैं सोल्ट का। जब हमारे पास सोल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आ जाता है तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के H की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि H आपका होता है एच स्क्वायर 1 माइनस एच इंटू वी। ये निकाला गया है लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन से इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे ये रहा। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको मैं V से मल्टीप्लाई कर दूं इनको अपॉन V। भाई कंसंट्रेशंस निकालनी हो या तो C से मल्टीप्लाई करो या V से डिवाइड करो तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस निकाल रहे हैं इसलिए H लगा दिया बस। ये H क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो K है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। H क्यों यूज किया है, क्योंकि हम कौन सी प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, इसलिए मैंने इसको KH दिखाया है। क्या होता है BOH की कंसंट्रेशंस, H प्लस आयन की कंसंट्रेशंस मींस ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। क्या हुआ, BOH की कंसंट्रेशंस कितनी है, H अपॉन V। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, H अपॉन V। BA की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 माइनस एच अपॉन V। इस V से एक V कैंसिल आउट, आ गया आपके पास KH, H स्क्वायर 1 माइनस एच इंटू V। H की वैल्यू यहां से निकालते हैं और उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, दोनों की वैल्यू हम कंडक्टेंस का यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से स्टडी करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से पहले एक फिफ्थ एप्लीकेशन और है इसकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाला था हमने, क्या होता है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इंफिनिटी। वो चाहे तो फिफ्थ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम,
डिटर्मिनेशन ऑफ dissociation constant of weak acid या weak base। एक ही बात है, दोनों में से मैं एक बता दूंगी, दूसरा आप अपने आप कर लोगे। मैंने पहले ये बोला, पहले हम वीक एसिड लेते हैं। वीक एसिड होगा मीन्स ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसके कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा, बहुत कम आयनाइजेशन होगा। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास HA एसिड है, इसका आयनाइजेशन होगा, वाटर में इसको डिसोल्व किया तो ये H+ और A- में टूट गया। स्टार्टिंग में इसका 1 पार्टिकल था और ये 0 थे। इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे हमने ये कहा कि ये अल्फा पार्ट या इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है, मीन्स 1 पार्टिकल्स में से अल्फा पार्ट जो है वो आयनाइज्ड होता है। तो क्या होगा, कितना बचा इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, ये किस में कन्वर्ट हो गया अल्फा, और ये पार्टिकल्स कितने बचे अल्फा। सी कंसंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, इसकी तो हो गई 1 माइनस अल्फा इंटू सी, इसकी होगी अल्फा सी और इसकी हो गई अल्फा सी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन के अकॉर्डिंग के इक्विलिब्रियम। अब यहां पे मैं एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रही हूं तो मैं Ka यूज करूंगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा सी इंटू अल्फा सी अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू में सी। इस सी से ये सी कैंसल आउट, के ए की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। यहां से हम इस अल्फा की वैल्यू हम कार्लोस लॉ से आर्रेनियस थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अल्फा होता है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव, और लैम्डा इन्फिनिटिव की वैल्यू जो है वो हम कार्लोस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा के ए जो वैल्यू आएगी ये आएगी लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव की स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव। इस फॉर्मूले में हमें सब चीजें पता होती हैं तो हम इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही हम वीक बेस का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला आता है, यहाँ पे एसिड के लिए ए लगाया, बेस के लिए बी यूज किया जाता है। सेम चीज है, वही बेस भी क्या है वीक, तो इसके आयनाइजेशन भी कम होंगे। मैंने ले लिया BOH, टूटा B प्लस प्लस OH माइनस आयन में। स्टार्टिंग में इसका 1 पार्टिकल्स था, ये 0 थे। कुछ टाइम के बाद इसके अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो गई, तो ये 1 माइनस अल्फा बचा इक्विलिब्रियम पे, ये अल्फा और ये अल्फा, वही कंसंट्रेशंस सेम फॉर्मूला आ जाएगा। KB क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस अल्फा सी इंटू अल्फा सी अपॉन
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, इस सी से ये सी कैंसिल आउट, मीन्स आपके पास के बी की वैल्यू भी क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव। ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। लैम्डा इन्फिनिटिव हम कार्लोस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव आयन प्लस में नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशंस क्या होती है, उस इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस होती है। क्लियर। तो ये थे आपके कंडक्टेंस मेजरमेंट के एप्लीकेशंस। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे टाइट्रेशंस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। थैंक यू।